दोस्तों, झारखंड में गजब का ही बवाल मचा रखा है। दो विभाग आपस में लड़ रहे हैं। एक तरफ है शिक्षा विभाग और दूसरी तरफ है जेएसएससी। जेएसएससी का काम है एग्जाम को कंडक्ट कराना, कंडक्ट करने के बाद रिजल्ट को जारी कर देना, नियुक्ति वगैरह देना वो शिक्षा विभाग का काम होता है टीचर्स के मामले में। अब यहाँ पे जो बहाली दिया जा रहा था सहायक आचार्य वाला 26,001 सीटों पर, इन सीटों को लेकर यहाँ पर बवाल मच गया है भाई। दो विभाग जेएसएससी और शिक्षा विभाग दोनों आपस में लड़ रहे हैं। दोनों बोल रहे हैं कि हम सही है भाई। अब कौन सही है ये आप लोग थोड़ा डिसाइड कीजिएगा, हम पूरा बात आपको बताते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे ना गजब का मतलब फ्रॉड करने का चक्कर है शिक्षा विभाग का। शिक्षा विभाग यहाँ पर गलत है, वो कैसे गलत है वो हम आपको बताते हैं। और दूसरी तरफ जो सरकार है, सरकार तो बोल रही है कि नहीं भाई, हमको तुम दोनों के चक्कर में नहीं पड़ना है, तुम दोनों अपना देख लो। चूँकि सरकार नहीं चाह रहा है कि अब हमको कोर्ट से लात वगैरह मिले। हर जगह सरकार को ना कोर्ट वगैरह से लात मिला है, इसलिए वो एकदम पूरा पीछे हट गया कि नहीं, हमको तुम दोनों के चक्कर में नहीं पड़ना है, तुम दोनों देख लो भाई कौन कौन अपना सही है, उनके हिसाब से भाई बहाली वगैरह दे दो। अब यहाँ पे आपको बताते हैं दो मामला यहाँ पर निकल के आया। जो शिक्षा विभाग बोल रही है कि रिजल्ट गलत है, वो दो मामला क्या है। पहला तो बोल रही है कि जो परा शिक्षक है उनको परा शिक्षक की श्रेणी में रखा जाए, और दूसरा बोल रही है कि जो जेटेट पास जिस कैटेगरी में है उसी कैटेगरी में बहाली दिया जाए। मतलब कि अगर एससी से पास है जेटेट तो उनको अभी बहाली एससी कैटेगरी में दिया जाए। अगर एसटी से पास है जेटेट 2016 में तो उनको अभी बहाली एसटी कैटेगरी में दिया जाए। अगर ओबीसी से पास है तो उनको ओबीसी कैटेगरी में ही रखा जाए। अगर कोई जनरल से पास है तो उनको जनरल कैटेगरी में रखा जाए। ये शिक्षा विभाग बोल रही है। लेकिन जेएसएससी क्या बोल रही है? जेएसएससी बोल रही है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो नोटिफिकेशन में दिया गया था, नोटिफिकेशन के अनुसार ही मैंने रिजल्ट जारी किया है। अब नोटिफिकेशन क्या कहता है थोड़ा आपको वो बताते हैं। नोटिफिकेशन बस ये कहता है कि जो जेटेट होता है वो तो एक पात्रता परीक्षा है। पात्रता परीक्षा का मतलब क्या है कि आप एलिजिबिलिटी, आपकी एलिजिबिलिटी को दर्शा रहा है कि हाँ अब आप एलिजिबल हो गए हैं। अगर आगे में वैकेंसी आता है नौकरी वाला तो उसमें बैठने के लिए आप एलिजिबल हैं। यही तो पात्रता परीक्षा का मतलब होता है। पात्रता परीक्षा आपको कोई बहाली नहीं दे रहा है, आपको कोई नौकरी नहीं दे रहा है, वो तो बस आपकी एलिजिबिलिटी को दर्शा रहा है। अगर आप पास है तो एलिजिबल है, आगे एग्जाम्स वगैरह में आएगा उसमें बैठने के लिए, ये तो बस बताता है। लेकिन यहाँ पे जो शिक्षा विभाग बोल रही है कि नहीं, एलिजिबिलिटी को नहीं दर्शाता है, वही कैटेगरी को दर्शाता है। ये तो गलत है ना भाई, वो कैटेगरी को दर्शाता ही नहीं है। जैसे देखिए, मान लीजिए मैंने जेटेट ओबीसी में पास करा तो वो बस मेरे एलिजिबिलिटी को दर्शाया कि हाँ अब आप आगे में नौकरी वाला वैकेंसी आएगा तो उसमें आप बैठ सकते हैं, बहाली आएगा। तो कोई जनरल से पास किया तो वो भी एलिजिबल हो गया, बस एलिजिबिलिटी को दर्शा रहा है कि हाँ अब आप एलिजिबल है, आगे में नौकरी आएगा उसमें बैठने के लिए। वो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको उसी कैटेगरी में नौकरी दिया जाएगा। जेटेट का मतलब वो नहीं होता है। जेटेट का मतलब तो ये है ना कि आपके पात्रता को दर्शा रहा है कि आगे में वैकेंसी बहाली आएगा तो उसमें आप बैठ सकते हैं। अब देखिए, अभी जो बहाली दिया गया, मतलब दिया जा रहा था अभी बहाली, जो एग्जाम्स वगैरह हुआ, शिक्षा विभाग बोल रही है कि जिस कैटेगरी में पास है उसी कैटेगरी में रखिए। लेकिन ऐसा तो नोटिफिकेशन में है ही। नोटिफिकेशन तो कुछ और ही कहता है। नोटिफिकेशन कहता है कि जेटेट तो बस एक पात्रता परीक्षा है। अभी यहाँ पे जो जिस हिसाब से नंबर लेके आया है बहाली वाले में, उनको उस कैटेगरी में रखा जाएगा। जैसे अगर कोई ओबीसी वाला नंबर लेके आया तो उनको ओबीसी कैटेगरी में रखा जाएगा। अगर जनरल वाला नंबर लेके आया तो उनको जनरल वाला जनरल वाला कैटेगरी में रखा जाएगा। अगर कोई एससी वाला नंबर लेके आया तो उनको एससी कैटेगरी में डाला जाएगा। एसटी वाला लेके आया तो एसटी कैटेगरी में डाला जाएगा। ये नोटिफिकेशन कहता है, और उसी के हिसाब से जेएसएससी ने रिजल्ट को भी जारी किया। यही तो नियम भी है भाई एक्चुअल में, और इसी के हिसाब से रिजल्ट भी जारी कर दिया। तो सही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे शिक्षा विभाग अलग ही बवाल मचा के रखा है, बोलता है कि नहीं ये गलत है। गलत नहीं भाई, ये सही है। एक्चुअल में शिक्षा विभाग ना यहाँ पर फ्रॉड करने का चक्कर कर रही, कमाने का चक्कर कर रही। इससे नुकसान क्या होने वाला भाई? मैंने एक वीडियो बनाया था 2-3 दिन पहले, मैंने बताया था कि इससे ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला अगर दोबारा रिजल्ट जारी इस प्रकार से करता है तो। लेकिन नुकसान है भाई, चाहे 2, 4, 5 स्टूडेंट को ही क्यों ना नुकसान हो, जो कि अभी सिलेक्टेड हो चुके थे, जिनका काउंसलिंग हो चुका था, उनको नुकसान जरूर हो सकता है। वो कैसे हो सकता है तो आप समझिए। मान लीजिए ओबीसी कैटेगरी से जेटेट पास है, ठीक है ना। अभी उनको जनरल में बहाली दिया गया, चूँकि नंबर वो ज़्यादा लेके आया, जनरल में बहाली दे दिया। अब अगर उसको दोबारा ओबीसी कैटेगरी में डाला जाएगा मान लो, तो अभी ओबीसी कैटेगरी में जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं उनमें से जो पीछे में होंगे ना वो बाहर निकल जाएगा। वो कहाँ जाएगा? वो तो जनरल में जा ही नहीं सकता है, नंबर कम लाया था तभी तो वो ओबीसी कैटेगरी में था। अब अगर जनरल वालों से उठा के उनको ओबीसी में डाल दिया जाएगा तो पीछे से हट जाएगा ना। जितना जनरल से ओबीसी में आया उतना पीछे से तो हटता चला जाएगा ना, चाहे 2 ही आया 3 ही आया, जितना भी आएगा। उसी प्रकार से मान लीजिए कोई एससी कैटेगरी में है
तो जनरल से उठा के उनको एससी कैटेगरी में डाला गया। कुछ अच्छे स्टूडेंट होते हैं जो कि ज़्यादा नंबर लाते हैं तो उनको जनरल में रख दिया जैसे ने। अब शिक्षा विभाग बोल रहे हैं कि उनको उसी कैटेगरी में डालिए, तो मान लीजिए जनरल से उठा के उनको एससी कैटेगरी में डाला, तो जो पीछे से जो कम नंबर लेके आया है वो तो बाहर निकल जाएगा ना, तो ये नुकसान होने वाला है। अभी फिलहाल शिक्षा विभाग बोल रहे 300 ऐसे कैंडिडेट है जिसमें कि त्रुटि हो गया है। अब 300 अगर ऐसे कैंडिडेट है तो 300 और 24 जिला है, 24 से अगर डिवाइड भी कर दें तो तकरीबन 12-13 के आसपास हो जाएगा, है ना। अब 12-13 हर ज़िले में जा रहा है, हर ज़िले में अगर उनको सब्जेक्ट वाइज भी डिवाइड कर दें तो टोटल 4, मतलब कि 6 to 8 में साइंस विज्ञान एक, साइंस और मैथ एक में था, और सामाजिक विज्ञान और भाषा, उसके बाद 1 to 5 मतलब 4 तिया 12 है, मतलब 3 स्टूडेंट प्रत्येक सब्जेक्ट में घुसने वाला है। और प्रत्येक सब्जेक्ट में अगर 3 स्टूडेंट घुसेगा तो अगर एक कैटेगरी से एक भी बाहर होता है तो 3 स्टूडेंट तो हर एक सब्जेक्ट से बाहर होना पड़ेगा ना भाई, चाहे जिस कैटेगरी का बाहर हो, ओबीसी का बाहर हो, एससी का बाहर हो या फिर एसटी का बाहर हो, लेकिन बाहर तो होगा ना। हम एक एवरेज लेके चल रहे हैं। उसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि हर एक सब्जेक्ट में, चाहे विज्ञान में ले लो या फिर भाषा में ले लो या फिर 1 to 5 वालों में ले लो या फिर सामाजिक विज्ञान वगैरह में ले लो, हर एक सब्जेक्ट से स्टूडेंट वगैरह कैटेगरी वाले से कुछ ना कुछ बाहर होने वाले हैं। टोटल 300 स्टूडेंट जो जनरल कैटेगरी में है वो जैसे ही अपने कैटेगरी में आएगा तो उस कैटेगरी से कुछ स्टूडेंट पीछे से हटता चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, जो कि उनका रिजल्ट बन चुका है भाई। तो ये नुकसान यहाँ पर होने वाला है, और यही नुकसान यहाँ पर शिक्षा विभाग इसलिए करवा रही है ताकि उनको कमाना है, चाहे जैसे भी कमाए। मान लीजिए कि उनको बाहर निकाल दिया तो शिक्षा विभाग यहाँ पर क्या करेगी कि हाँ भाई चलो हम तुम्हारा बहाली दिलवा देंगे, जैसे भी करके इधर उधर से करके हमको कुछ राशि वगैरह दे देना, कुछ राशि वगैरह मिल जाएगा। 300 अगर ऐसे बहाली होता है पर स्टूडेंट अगर 5-6 लाख रुपया भी लेता है तब समझ सकते हैं कितना बड़ा अमाउंट हो जाएगा। तो ये भाई शिक्षा विभाग का खेल है, जो कि शिक्षा विभाग यहाँ पर पूरी तरह गलत कर रही है। नियम ही नहीं कहता है, नियम वही कहता है जो जेएसएससी ने रिजल्ट को जारी करा है, और जेएसएससी यहाँ पर दोबारा कोर्ट से लात खाने के चक्कर में है नहीं भाई। इसलिए जेएसएससी अड़ चुका है कि हमने जो रिजल्ट जारी करा है वो सही रिजल्ट जारी करा है, और हम अब दोबारा रिजल्ट जारी नहीं करने वाले हैं। बड़े हाल देखिए अभी क्या होता है। वैसे शिक्षा विभाग जो निदेशक है उमा शंकर शायद नाम है उनका, तो उमा शंकर को कुछ जजमेंट भी जारी किया गया है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इसी को लेकर था कि जो भी नोटिफिकेशन कहता है नोटिफिकेशन के अनुसार ही रिजल्ट वगैरह को दिया जाए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी था कि जैसे पात्रता एग्जाम होता है, पात्रता एग्जाम बस ये बताता है कि वो एलिजिबल है आगे एग्जाम में बैठने के लिए, वो कैटेगरी को नहीं दर्शा रहा है ना, कि उसको किस कैटेगरी में बहाली देना है। पात्रता परीक्षा उसके कैटेगरी को कतई नहीं दर्शाता है, वो बस एलिजिबिलिटी को दर्शाता है कि हाँ वो अब एलिजिबल है आगे एग्जाम में बैठने के लिए। यही सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा था, लेकिन शिक्षा विभाग यहाँ पर ये नहीं कह रही है, और जेएसएससी ने उसी के अनुसार रिजल्ट को जारी किया है, और यहाँ पे शिक्षा विभाग जेएसएससी को ही गलत बता रहा है। वैसे अगर आपको बता दें तो जनवरी में इसी साल 2025 में ही सीटेट के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आया था, जहाँ पर सरकार ने पक्ष रखा था ना कि हम नोटिफिकेशन के अनुसार ही बहाली देने वाले हैं, नोटिफिकेशन के अनुसार ही बहाली देने वाले हैं, और वहाँ पर सीटेट वालों को बाहर कर दिया था। अगर अभी शिक्षा विभाग नोटिफिकेशन के अनुसार बहाली नहीं देता है तो ये मामला वापस कोर्ट में जाएगा, और कोर्ट में जाने के बाद फिर से लताड़ मिलेगा शिक्षा विभाग को, और फिर से वही होगा जो नोटिफिकेशन में है, और अभी नोटिफिकेशन के अनुसार ही बहाली को दिया जा रहा था, रिजल्ट वगैरह जारी करा था। तो यहाँ पर जो है ना सर झारखंड में 2 विभाग तो मतलब आपस में लड़ रहे हैं भाई, हम सही है, वो बोल रहा है कि हम सही है। बड़े हाल देखिए कुछ स्टूडेंट ने उनके जजमेंट कॉपी को वहाँ पे जाके दिया है उमा शंकर को, जो शिक्षा निदेशक है। अब देखिए इसमें अगर मान जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं मानता है तो ये मामला कोर्ट में जाएगा ही, और कोर्ट में जाएगा तो भाई फिर वही होगा जो सही है, मनमानी करने से कुछ नहीं होगा, सीधा सीधी बात है। बाकी आप लोग ही बताइए कि शिक्षा विभाग सही है या फिर जेएसएससी सही है। चलो फिर यहाँ पर वीडियो खत्म करते हैं। थैंक यू।